आईपीएल के 18वें सीजन में आज बेंगलोर और हैदराबाद का मैच है। ये दोनों टीमें लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेली जाएंगी और आरसीबी ने प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर लिया है। वो अब 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो वहीं आज के मुकाबले की सूरत क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ है शेखर। शेखर, आपका स्वागत है। थैंक यू कोमल। शेखर, क्या लगता है कि बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद की जंग जो आज होने वाली है वो लखनऊ में होगी, लेकिन क्या लगता है कि किसका रंग देखने को मिलेगा? कोमल, डेफिनेटली ये मैच एक्चुअली में एसआरएच का मैच था। एसआरएच और आरसीबी के बीच खेला जाना था। ये बेंगलुरु में खेला जाना था और एसआरएच के होम ग्राउंड में खेला जाना था, एमए चन्नास्वामी स्टेडियम में। लेकिन वहाँ बारिश के कारण इस मैच को ऐन समय पे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया कि जो मैच है वो बारिश के कारण बाधित ना हो। तो इस वजह से अभी जो आज इकाना में खेला जाएगा, ना वो एसआरएच का होम ग्राउंड है, ना वो आरसीबी का होम ग्राउंड है। वो एक न्यूट्रल ग्राउंड होगा जिसमें दोनों ही टीमें अच्छा फायदा उठा सकती हैं और अच्छी रणनीति के साथ उतरे तो कोई भी जीत सकती है। जैसा कि कोमल कल के मैच में देखने को मिला कि नंबर 1 पे काबिज गुजरात को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हार का सामना करना पड़ा। 33 रन से हार गई। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आखिर में आपने पूछा भी था कि किसको सपोर्ट करोगे, तो मैंने ऐसी सांत्वना में बोल दिया था कि लखनऊ हाँ जी। बहुत अच्छी बैटिंग करी। कल तो ऋषभ पंत भी नाबाद रहे, उन्होंने भी रन अच्छे बनाए। काश की ऐसी ही क्योंकि क्योंकि एक मेन रीजन था ना ऋषभ पंत का खेलने का, शेखर, क्योंकि आपने जैसा बताया था कि अब आने वाले टेस्ट मैचों में उनको अपने आप को भी प्रूव करना है, तो उनके पास ये लास्ट मौका था क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करके दिखा पाए कि हाँ, मैंने ये मैच जीता है लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल कोमल, कल का मैच देख के लग ही नहीं रहा था कि ये लखनऊ वो टीम है जो अ, मतलब स्टार्टिंग से ही दबाव में खेल रही थी। कल ऐसे खेला उन्होंने कि खुलकर, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे ना कि उनके लिए खोने के लिए अब कुछ रहा नहीं, तो आएंगे तो खुल के। और शॉट्स भी ऐसे लगा रहे थे वो कि जैसे कि कोई मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं है। हर गेंद आपको मैदान के बाहर दिख रही थी और खुद सुमन गिल परेशान हो चुके थे कि किससे गेंदबाजी कराए। हालांकि लास्ट ऋषभ पंत आने तक उन्होंने निकोलस पुरानो कोई भी बहुत अच्छी वो करी। वैसा ही आज मैंने कल के मैच का इसलिए दिया कि आज वही स्थिति लगभग लगभग आरसीबी और एसआरएच के बीच भी है कोमल। आरसीबी दूसरे नंबर पे काबिज है, 12 मैच खेल चुकी है, 17 अंक है। काफी अच्छा खेल रही थी, स्टार्टिंग से ही अच्छा खेल रही है। उनके पास विराट कोहली जैसे धुरंधर बैट्समैन है जिनका बल्ला इस बार खूब आग उगल रहा है। वहीं एसआरएच शुरुआत में तो उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लग नहीं रहा था। लेकिन वो जैसे मैच दर मैच जब टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया तो वो जो एसआरएच स्टार्टिंग के मैचों में दिखाई दी, जो एक संतुलित बहुत अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे उनके पास बैट्समैन और बॉलर्स की कमी नहीं। ईशान किशन ने आते ही याद होगा नाबाद पहला इस आईपीएल का पहला सेंचुरी मारा था। लेकिन फिर उसके बाद ना ईशान किशन भी नहीं चल पाए और ना पैट कमिंस की बॉलिंग उतनी, कैप्टन पैट कमिंस की बॉलिंग उतनी मुफीद रही कि वो एसआरएच को निकाल सके। लेकिन आज वही स्थिति कल के मैच की तरह जो एलएसजी और जीटी के बीच था, वही आज एसआरएच और आरसीबी के बीच है। एसआरएच आज 12 मैच खेल चुकी है, महज 4 ही मैच जीती है, 7 हार चुकी है और एक मैच तो बेनतीजा रहा और 8वें स्थान पर है कोमल। तो लगभग लगभग वही स्थिति है। तो आज जहां एसआरएच अपने सम्मान के लिए खेलेगी, जैसे कल एलएसजी ने खेला था, आज हो सकता है कि वही एसआरएच भी उसी रणनीति के तहत उतरे। अगर वो उसी रणनीति के तहत उतरे, अगर वो उतरती है उसी रणनीति के तहत, तो हो सकता है कि आज जो जबड़े से आज का मैच एसआरएच खींच के ले आरसीबी के ये। और हो सकता है कि जो नंबर 2 में बने रहने का जो समीकरण है वो आरसीबी वो एसआरएच बिगाड़ सकती है आरसीबी का। तो हालांकि एसआरएच के पास तो कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जरूर आरसीबी का गणित बिगाड़ सकती है, क्योंकि नंबर 2 के पोजीशन में रहने के लिए, नंबर 2 के पोजीशन में रहने के लिए उनको जो मैच है आज और अगला मैच, वो दोनों जीतने पड़ेंगे। जी वही शेखर की बैंगलोर की जो टीम है वो आईपीएल में प्लेऑफ भी क्वालिफाई कर चुकी है। जैसे कि आपने बताया कि बैंगलोर की टीम अब टॉप 2 में बने रहने के लिए, जिसके लिए उसे अपने जो बचे हुए मैच जो हैं, जो आने वाली जो मैच है, जो उनके जितने भी मैच बचे हुए हैं, उनको पूरे मैचों को जीतना होगा। क्या कहना है इस पे?
हाँ कोमल, बिल्कुल। आरसीबी के पास अब कहते हैं ना कि ज्यादा कुछ अब वैसे तो वो प्ले ऑफ में आ ही चुके हैं। अब मैच हाँ अगर वो दोनों हार भी जाते तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ज्यादा वो चौथे नंबर पे आएंगे, क्योंकि जो प्ले ऑफ की 4 टीमें हैं वो बिल्कुल लॉक हो चुकी हैं। अब कोई चारा नहीं है बाकी के अन्य टीमों का। वो बाकी के जो अन्य टीमें हैं वो सिर्फ अपने फैंस को खुश करने के लिए खेल सकती हैं, अपने सम्मान को बचाने के लिए खेल सकती हैं, कुछ खोने के लिए नहीं है इसलिए खेल सकती हैं। लेकिन आरसीबी सिर्फ इसलिए खेलेगी कि वो नंबर 2 के पोजीशन पे बरकरार के। बने रहने के आरसीबी को लिए। मैं बताऊं कि कोमल 2016 में ही वो प्ले ऑफ के में पहुंची थी और वो उसमें उप विजेता रही थी। तब से वो उस मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। तो हो सकता है कि वो जो पिछले काफी समय से जो उनका प्रयास रहा है ट्रॉफी पे कब्जा करने का, वो इस बार वो हासिल करे और आज के मैच में बहुत बेहतरीन करे, जिससे कि आज क्या जो अगला मैच है उसमें भी बेहतरीन करे। क्या पता, हो सकता है कि दोनों मैच जीते तो वो नंबर 1 भी आए, क्योंकि जीटी कल का मैच हार चुकी है। जी कुमार। बिल्कुल। शेखर, क्या लगता है कि अगर बैंगलोर अपने बचे हुए दोनों मैचों में जीत जाती है तो वो मैक्सिमम या अधिकतम कितने अंकों तक वहां पहुंच सकती है? बिल्कुल कोमल, अभी जैसे उनके 17 अंक है और हर मैच जीतने में 2 अंक मिलते हैं, तो अगर वो दोनों आगामी दोनों मैच जीत जाती है तो वो उनके 21 अंक हो जाएंगे, और जिस वजह से वो हो सकता है कि वो अंक तालिका में नंबर 1 पे पहुंच जाए। तो कोशिश यही रहेगी आरसीबी की। और खिलाड़ी भी उनके बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे फिर वो आपके रजत पाटीदार हो, विराट कोहली हो, आपके मयंक अग्रवाल हो, कृणाल पांड्या हो, भुवनेश्वर कुमार, कोई भी हो, मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और विराट कोहली तो आज हो सकता है कि कुछ कमाल भी कर सूखे बल्ले। शतक ही देखने को मिले उनका, क्योंकि वो हाँ, लगातार इस बिल्कुल इस बिल्कुल। आईपीएल सीजन में शेखर उन्होंने बहुत अच्छा अपना गेम खेला है, लोगों को अपना गेम दिखाया और कई बार वो शतक बनाते हुए भी दिखाई दिए हैं इस आईपीएल के सीजन में। अच्छा, आरसीबी की अगर हम बात कर रहे हैं शेखर, तो किन खिलाड़ियों ने इस सीजन में सबसे अच्छा, बेहतर और या फिर बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? किन दो खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो वो दो खिलाड़ियों के नाम क्या होंगे? कोमल, मैं दो नहीं, मैं 3 के बताना चाहूंगा ना। आरसीबी की तरफ से 3 बल्लेबाज हैं जो उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा किया है अपने बैटिंग के जरिए। उनमें बिल्कुल। नंबर 1 पे तो अपने विराट कोहली शामिल है, जिन्होंने 505 रन बनाए हैं 11 मैच खेल के। वहीं रजत पाटीदार जो कैप्टन है आरसीबी के, उन्होंने 239 रन बनाए। वहीं फिल सॉल्ट जो बहुत अच्छे शॉट्स और लंबे शॉट्स के लिए मारने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 239 रन बनाए कोमल। तो ये जो 3 है, हालांकि इन दोनों से काफी आगे नजर आते हैं विराट कोहली, लेकिन ये दोनों भी, इनकी भी वजह से जो आरसीबी के इस बार का प्रदर्शन है काफी अच्छा देखने को मिला, जिस वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। जी को। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर, ये तो थी बैंगलोर की बात। अगर हम हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम टीम की बात करें, तो कौन से युवा तेज गेंदबाज इस सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं? एसआरएच में जैसे कुमल मैं बता दूं, हर्षल पटेल है, उन्होंने अपने 15 विकेट लिए हैं। पैट कमिंस खुद जो कैप्टन है, उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा किया है, वो क्या है, ईशान मलिंगा ने, जो श्रीलंकाई तेज गेंदबाज है, स्पेसर है। उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने 5 ही गेम खेले हैं लेकिन 8 विकेट चटका लिए हैं। तो ये जो 3 हाँ बॉलर हैं, ये बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हालांकि कुछ उतना उनको जिस तरह से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, उस मुकाबले उनको इस बार के टूर्नामेंट पे जगह नहीं मिल पाई। थोड़ा सा हो सकता है कि लक का भी फर्क पड़ जाता है कभी कभी कोमल। क्रिकेट के लिए भी कहते हैं लक बाय चांस। कभी कभी आप टॉस जीतते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप एक अच्छी टीम होते हैं, लेकिन कोमल उसके बावजूद आपको लक का साथ नहीं मिल पाता। हो सकता है एसआरएच के साथ भी इस बार ऐसी कुछ देखने मिला। अब आप यही देखिए ना कि आज बेंगलुरु में उनके होम ग्राउंड में मैच होना था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, लेकिन लगातार इंडिया में लगातार बारिश देखने को मिल रही है काफी, जिस वजह से मैच को यहाँ पर को वेन्यू चेंज करना पड़ा और इकाना स्टेडियम लखनऊ में करना पड़ा। तो ये भी कह सकते हैं कि भाग्य का खेल है, जो कहीं ना कहीं एसआरएच की तरफ नहीं दिख रहा है, और इसका फायदा कहीं आज हो सकता है आरसीबी ले जाए। बिल्कुल। लेकिन कल की तरह जैसे एलएसजी ने जो पलड़ा पलटा है, शायद आज एसआरएच भी वही करती हुई दिखाई दिए इकाना स्टेडियम में। जी। अच्छा शेखर, बारिश जो पिछला जो मैच था, बारिश के कारण अपने घरेलू मैच में आरसीबी के किस ऑलराउंडर को अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाने का मौका नहीं मिला, अगर हम उसकी बात करें तो? और आरसीबी में
कोमल जैसे अपने लुंगी एंगेंडी है, टीम टीम डेविड है, टीम सेफर्ड है, इन लोगों को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर अब ये कहना तो जल्दीबाजी हो जाती है कि अगर वो बारिश नहीं होती और मैच खेला जाता तो ये कितना अच्छा प्रदर्शन करते, क्योंकि ये पर्पल कैप से बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा करते, इतना ही अच्छा बॉलिंग का उनका परफॉर्मेंस रहता बॉलिंग में, तो शायद आज आरसीबी शायद आज बहुत और अच्छा कर पाती। लेकिन देखने को आज हो सकता है कि ये लोग कुछ ज्यादा बेहतरीन करें और अच्छा मैच देखने को मिले। लेकिन इकाना स्टेडियम तो वैसे भी बैट्समैन के मूवी माना जाता है, देखना बिल्कुल पड़ेगा शेखर, कि जैसे कि आज जो मैच लखनऊ के स्टेडियम में खेला जाएगा, और अगर हम लखनऊ की पिच की बात कर रहे हैं तो स्पिन बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होती है, तो आरसीबी के किन दो स्पिन गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है, क्या लगता है इस पर आपको? कोमल ऐसा तो कुछ नहीं है कि आरसीबी अपना ज्यादा बदलाव अपना करने को मिलेगी, क्योंकि आरसीबी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वो नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इकाना स्टेडियम की बात करें तो जो पिच है वो स्लोअर के, सही कहा आपने। लेकिन वो जो पिच जो स्पिनर्स को मदद करती थी कोमल, वो पहले करती थी, लेकिन इस बार के समीकरण बिल्कुल उलट हो चुके हैं। इस बार की जो पिच है बिल्कुल ज्यादा बल्लेबाजों को देखने को मिल रहा है, उतना अच्छा उनको स्पिन जितना देखने को मिलता था इस स्टेडियम में पिछली बार तक, इस बार उतना देखने को नहीं मिल रहा है कोमल। अब ये देखना पड़ेगा कि, लेकिन ये है कि अभी पिच रिपोर्ट की बात करेंगे आगे के उसमें, तो तब मैं थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। लेकिन जो आरसीबी की अपनी है, जो अपनी टीम है, जो उनका टीम प्लेइंग 11, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई बदलाव करेगी आरसीबी, क्योंकि बहुत अच्छा कर रही है और आज का मैच भी वो जीतना चाहेगी। और कल का मैच देखने के बाद तो उनको एक सबक भी मिला होगा कि किसी भी टीम को, चाहे वो बिल्कुल 7वें स्थान पे हो या 8वें पायदान पे हो, किसी हल्के भी में नहीं टीम को लेना। हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल। शेखर, अगर हैदराबाद की अगर जो आज मैच होने वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो किस विदेशी बल्लेबाज पर इस मैच में टीम को तेज शुरुआत दिलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी, हम अगर एक प्लेयर की अगर हम बात करें? नंबर एक मैं तो सिर्फ नाम लूंगा हेनरी क्लासेन। हेनरी क्लासेन में काफी दारोमदार रहेगा कोमल, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी का लोहा हर कोई मानता आ रहा है। लेकिन वो शायद इस बार उतना बेहतरीन नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनका बल्ला चल जाता है तो फिर आज विस्फोट कर देंगे वो बिल्कुल कान्हा स्टेडियम में, और चारों तरफ शॉट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हेनरी क्लासेन एक ऐसे तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं एसआरएच के लिए, जो आज एक अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दिए। हालांकि अदर एंड से उनको भी बिल्कुल साथ मिलना चाहिए, ये नहीं कि इधर हेनरी क्लासेन लगे पड़े हैं और उधर से लगातार बैक टू बैक विकेट गिरते पड़े हैं। तो उनके लिए, क्योंकि किसी भी बैट्समैन को लंबा जो रन बनाने के लिए, अच्छा सेंचुरी मारने के लिए या हाफ सेंचुरी मारने के लिए एक अच्छी साझेदारी की भी जरूरत पड़ती है। तो देखना ये होगा कि हेनरी क्लासेन का साथ कौन अच्छा दे पाता है, चाहे फिर अभिषेक शर्मा हो या फिर अथर्व को आज शामिल कर सकती हैं क्या कहते हैं एसआरएच, तो हो सकता है कि अथर्व कुछ ज्यादा बेहतरीन करने को देखना। जी कुमार। बिल्कुल शेखर, अब बात करते हैं क्रिकेट के सुपरस्टार की, यानी कि विराट कोहली की। तो क्या लगता है कि विराट कोहली के मैच क्या खास हो सकता है आज, या खास होने वाला है, क्योंकि वो किसी खास माइलस्टोन के करीब है, या वो किसी और एक अलग शतक को अपने रिकॉर्ड करने के लिए क्या वो उसके करीब है? कोमल जैसे मैंने पहले कहा कि जो इस बार ना विराट कोहली का, उन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन उनकी फिटनेस और उनकी जो उत्साह है, उनके जो अंदर एक युवा, वो अभी भी इतने हिचकोले मार रहा है कि वो साफ तौर पे उनके शॉट्स पे दिखाई देता है। लगता नहीं है कि वो एक इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कि कोई 20-21 साल के उम्र का जो नया युवा बल्लेबाज होता है, वैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से ही उन्होंने जो लय पकड़ी है, वो लय उसको टूटने नहीं दिया विराट कोहली ने। यही वजह है कि लगातार वो हाफ सेंचुरी पे हाफ सेंचुरी मारते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा उनके लिए रह गया कि वो थोड़ा सा उनका सेंचुरी के करीब नहीं पहुंच पाई ज्यादा। लेकिन इस बार जो उनका माइलस्टोन, जैसे कि आपने कहा कि वो डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कोमल। डेविड अगर पूरे आईपीएल की इतिहास की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हाफ सेंचुरी वो डेविड वार्नर के नाम पे है, 62 हाफ सेंचुरीज है। तो सिर्फ विराट कोहली एक कदम दूर है उस
माइलस्टोन से अगर वो आज पूरा कर दे तो डेविड वार्नर का भी बिल्कुल रिकॉर्ड हो सकते है। दूसरा जो 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 क्या कहते हैं रिकॉर्ड है वो भी डेविड वार्नर के पास है। लगातार 4 बार 50 सेंचुरी, लगातार हाफ सेंचुरी जो मारी है 4 बार वो डेविड वार्नर मारी है। तो आज विराट कोहली वो माइलस्टोन भी, वो लक्ष्य भी, वो टारगेट भी अचीव कर सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो विराट कोहली के लिए, जहां आरसीबी के लिए तो मैच अहम है ही, लेकिन विराट कोहली के लिए भी एक बहुत अपने को साबित करने के लिए और खुद को ऑरेंज कैप की दौड़ में बनाए रखने के कैमरा। लिए बहुत जरूरी है आज। तो हम तो सोचेंगे कि आज विराट कोहली का बल्ला दोबारा से चले और इतने अच्छे और बेहतरीन शॉट्स लगाने को और देखने को मिले वहाँ के दर्शकों को और हम लोगों को टीवी पर, कि जिसका अंदाजा हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो शायद बिल्कुल विराट कोहली इसी रणनीति के साथ ही मैदान में उतरेंगे कि उन्होंने आज जो ये माइलस्टोन है, जो रिकॉर्ड है, ये तोड़े और अपनी टीम को जीत तो दिलाएं, साथ ही अपनी जो व्यक्तिगत प्रदर्शन है, जो पर्सनल उनका स्कोर है, उसको भी बढ़ाएं। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। शिखर, क्या लगता है कि हैदराबाद की कप्तानी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि उन्होंने इस सीजन में अच्छी कप्तानी की है और उनकी कप्तानी में कैसा रहा टीम का प्रदर्शन? एसआरएच पैट कमिंस की बात कर रहे हैं ना कोमल आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैट मैं अब ये पैट कमिंस की बात करें तो पैट कमिंस का अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन तो ठीक रहा, 13 विकेट उन्होंने निकाले हैं। बट अगर एज अ कैप्टनसी बात करें तो कोमल उनका ज्यादा बेहतरीन मुझे नहीं लगता। कि अगर होता तो डेफिनेटली एसआरएच आज 8वें स्थान पर नहीं होती। कम से कम एक निर्णायक, एक अच्छे फाइटिंग देते हुए मिलती ना। उन्होंने अपने घरेलू मैदान पे बेंगलुरु के हैदराबाद के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में उन्होंने अच्छा किया ना। वो बाहरी कहीं अच्छा कर पाए, जिस वजह से उनको बैक टू बैक कोमल 7 मैच हारने पड़े, जो एक बहुत बड़ा धब्बा इस बार के आईपीएल मैच में देखने को मिलेगा। जबकि एक संतुलित टीम हैदराबाद की फ्रेंचाइजी ने उनको दी थी। जैसे उनके पास कोमल बात का पैट कमिंस खुद एक अच्छे, अथर्व, अभिषेक, जोश हैजलवुड आज नहीं खेल सकते, उनको कोविड हो चुका है, तो उनकी जगह अथर्व गेंदबाजी करेंगे। और उसके अलावा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन कितनी अच्छी उन्होंने करी थी कोमल। हेनरिक क्लासन मैंने अभी बात करा था, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, पर इतनी अच्छी टीम दी थी। लेकिन जो पैट कमिंस है उनको शायद हो सकता है कम्युनिकेशन गैप रहा हो, या अच्छी से वो लोग वो समझ नहीं पाए हो, और कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि जिनको बाकी के टीम मेंबर उतने अच्छी तरीके से उनको नहीं ले पाते हैं। अब जो भी कारण रहा होगा वो तो पैट कमिंस जाने और हैदराबाद की एसआरएच की फ्रेंचाइजी जाने। लेकिन अब इस बार तो जो हो चुका कोमल। अब जब 19वां सीजन नेक्स्ट ईयर शुरू होगा देखेंगे तब तो पता ऐसी चलेगा। आशा हम लोग लगा सकते हैं कि अगला जो मैच होगा, अगला जो टूर्नामेंट होगा, उसमें एसआरएच एक अच्छा प्रदर्शन करे। अगर पैट कमिंस को दोबारा से कैप्टनशिप दी जाती है तो वो भी अच्छा करे। हालांकि 13 विकेट तो लिए हैं उन्होंने खुद, लेकिन एक टीम लीडर की जो जरूरत होती है टीम को, वो शायद कहीं ना कहीं वो इसमें नाकामयाब साबित हुए। बिल्कुल। तो क्या लगता है शिखर, इस मैच में प्ले ऑफ द मैच बनने का सबसे पहला जो दावेदार होगा वो कौन होगा और क्यों? कोमल इसका तो मैं सिंपल सी बात है, एक ही नाम लूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था, विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली मैं तो चाहूंगा, क्योंकि अब वो अपने लगातार आईपीएल के T20 मैच में, क्योंकि वो लगातार अपने जैसे टेस्ट से अपना संन्यास ले चुके हैं, तो हो सकता है कि ना जाने अब वो T20 कितना खेलें। तो उनका ये रहेगा कि जाते जाते कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड बना के जाए, ऐसे मुकाम और एक ऐसे माइलस्टोन सेट करके जाए कि आने वाले समय में वो लोगों के लिए एक अचीवमेंट की तरह लगे। तो आज मुझे लगता है कि कोमल अगर जो डेविड वार्नर के दोनों रिकॉर्ड अगर विराट कोहली तोड़ देते तो डेफिनेटली वो आज के जो मैच ऑफ द प्लेयर है उसके बराबर और पूरे हकदार दिखाई दे रहे हैं मुझको। तो शिखर, अगर हम मौसम की बात कर लें तो कैसा रहेगा मौसम? साफ है या बारिश की होने की संभावना है, या आंधी या तूफान? क्या है उसका आज का मिजाज मौसम का? मौसम कोमल आजकल का कुछ भारत का मौसम तो अनप्रिडिक्टेबल दिख रहा है। प्रेडिक्टेबल हो गया है। हाँ, बिल्कुल कुछ ये मतलब मौसम विभाग भी इतना पकड़ नहीं पा रहा है कि दिन में उमस भरी गर्मी और शाम को अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, तो अचानक बादल आ जाते हैं। हालांकि अभी लखनऊ के लिए ऐसा कुछ बताया नहीं है,
लेकिन दिन में गर्मी रहेगी, 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। जैसे जैसे रात बढ़ेगी तो वो 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सेकेंड इनिंग में ओस गिर सकती है, जिस वजह से ये होगा कि जो बाद में गेंदबाजी करेंगे कोमल, तो उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बॉल गीली हो जाती है तो फिर वो ना बिल्कुल स्विंग हो पाती है, ना ही वो स्पिन हो पाती है। स्पिन होता तो कोशिश टीम की रहेगी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहे हो, और चेज करना उनके लिए ज्यादा मुफीद रहेगा कोमल। हालांकि बारिश की है। आशंका तो जताई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता मौसम कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम तो यही प्रे करेंगे कि मौसम साफ रहे, क्योंकि दोनों को टीमों का बराबर मौका मिले इस गेम को खेलने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के आप मैचों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और साथ ही हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, मैच से हर एक छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी अपडेट्स को लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेडरल देश, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप बने रहिए।